गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे वर्षा बहार। कवि आगे लिखते हैं, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। इस कविता पंक्ति में कवि जो है वर्षा ऋतु के विभिन्न रूपों को चित्रित करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जंगल में मोर नाच रहे हैं। मोर जो है नाच रहा है और मेढक जो है टर की आवाज़ के साथ सुंदर गीत गाकर मनोरंजन कर रहे हैं। मेढक जो है टर की आवाज़ के साथ सुंदर गीत गा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और खिलता हुआ गुलाब कैसे अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर रहा है और बगीचों में अत्यंत सुख के साथ प्रसन्नता छा रही है। और आगे बात कहते हैं, चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। आगे कवि यह वर्षा ऋतु की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ये बादलों के झुंड हंस की तरह पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं। बादलों के झुंड जो है हंस की तरह पंक्तिबद्ध होकर कतारबद्ध चल रहे हैं और किसान जो है मन को हर लेने वाले गीत गा रहे हैं। इस तरह यह अनोखी वर्षा की बहार भूमि पर है और सारे संसार जो है, सारे संसार की सुंदरता इसी के ऊपर ही आश्रित है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि बरसात ऋतु में, वर्षा के ऋतु में बादल ऐसे लगते हैं कि मानो वो हंस के समान पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हों और किसान जो है सुंदर गीत गुनगुना रहा हो, गीत गा रहा हो। साथ ही साथ यह अनोखी वर्षा की बहार भूमि पर है और सारे संसार की सुंदरता इसी के ऊपर ही आश्रित है। अर्थात वर्षा के ऊपर ही सारे संसार की सुंदरता जो है आश्रित रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।